हेलो दोस्तों, आज हम फिर से उपलब्ध हैं नए वीडियो को लेकर के। कल के वीडियो में हमने हार्मोन्स और ग्रंथियों के बारे में बताया था। ग्रंथियाँ दो प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि कल बता दिए थे। तो आज अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, इन दोनों में को बताना है और इन दोनों में अंतर बताना है। ग्रंथि ग्रंथि कहते हैं ग्लैंड, दो प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथि जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स को रुधिर में स्रावित करती है और रुधिर के माध्यम से हार्मोन्स विशेष कोशिकाओं तक पहुंचता है। जहां हार्मोन्स को कार्य करना होता है वहां अपना कार्य करता है, यानी वहां की कोशिका को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? नलिका, मतलब जिसके माध्यम से हार्मोन्स निकले वो नहीं पाई जाती है। नलिका नहीं पाई जाती है। ये ग्रंथियां हार्मोन्स को रुधिर में स्रावित करती हैं। रुधिर में स्रावित करती हैं और हार्मोन्स रुधिर के माध्यम से शरीर में संचरित होता है। संचरित होने पर मतलब शरीर में पहुंचता है, फैलता है। ठीक है, संचरित होता है। ये हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि।
भी कहते हैं। ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है वो आपको लिखे दे रहा है, इसको मिटाए दे रहे हैं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रंथियां निम्नलिखित होती हैं। निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, पीयूष माने क्या होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा पीयूष माने क्या होता है हिंदी में। ये तो ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, लेकिन आप लोग हिंदी में बताइएगा पीयूष माने होता क्या। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते ही हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहले हो गए पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि भी है। ठीक है, चलो लिख देते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा पीयूष माने होता क्या है। दूसरी है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड। अभी ये ऐसे मतलब पॉइंट वाइज सभी के नाम बता देते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से भी बताते हैं किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इनका क्या कार्य होता है, वो सब डिटेल बताते हैं।
तीसरा है अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क को एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अगर इसके पहले किडनी वाला पढ़े हो तो किडनी के ऊपर जस्ट ऐसी लगेगी। इस प्रकार से किडनी हो, किडनी के ऊपर इस प्रकार से ये ग्रंथि लगी रहती है। इस ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यानी वृक्क के ऊपर एक छोटा सा संरचना होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, चौथी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। पांचवी है पीनियल काय। क्या है? पीनियल काय, पीनियल काय। पीनियल काय को इंग्लिश में कहेंगे पीनियल बॉडी। क्या कहेंगे? पीनियल बॉडी। ठीक, और एक ग्रंथि और होती है थायराइड ग्रंथि के साथ ही एक, जिसको कहते हैं पैराथायराइड। क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड, थायराइड ये तो हो गए मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। ठीक, अब अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, बात कर लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि की। इसको मेट देते हैं। दूसरी ग्रंथि हमने क्या बताया था? बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
बहिस्रावी ग्रंथि, जैसे कि अंतःस्रावी बताया गया था कि ये ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं, उनका जो हार्मोन्स होता है वो रक्त में जब कहते हो स्रावित कर दिया जाता है और रक्त के माध्यम शरीर में जाता है, तो ये जस्ट उसके अपोजिट है। तो ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जिनसे स्रावित होने वाला, जिनसे स्रावित होने वाला हार्मोन्स, ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें हार्मोन्स को किसी निश्चित स्थान तक, किसी निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या है? नलिकाएं पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। नलिकाएं पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जिनमें हार्मोन को किसी निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। बहिस्रावी ग्रंथि ग्रंथियां कहलाती हैं। एक मनुष्य में बहिस्रावी ग्रंथि ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित, ठीक है। ऐसी ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स को किसी निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती हैं, वो ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। मनुष्य में बहिस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित होती। अब देखिए, हार्मोन्स ये क्या करती हैं कि ग्रंथि से हार्मोन्स निकलेगा और नलिका के माध्यम से शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, या कह सकते हैं उस निश्चित स्थान पर तक पहुंचता है जहां हार्मोन्स को कार्य करना होता है। ठीक है, इसको मेल देते हैं। अब जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि उसके नाम लिखते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं।
ब्रिक ब्रूशर ब्रिक ब्रिक कहते हैं किडनी ब्रूशर ब्रूशर कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस अंडाशय अंडाशय कहते हैं ओवरी। चौथा है आपका प्लेसेंटा प्लेसेंटा त्वचा त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है मालूम? स्किन। सर हमें कहाँ मालूम, पढ़ा तो आप रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए ना। चलिए, त्वचा में आपके स्वीट ग्लैंड इसको हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? स्वेद ग्रंथि। तो जो हमारी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, जिसको पसीने वाली ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। और तैलीय ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड। इसको देख लीजिए, इंग्लिश में बड़ा प्यारा सा नाम, स्वीट, और हिंदी में क्या है? स्वेद। ठीक है। लार ग्रंथि इससे क्या निकलता है? लार निकलती है ना। सिलेवरी ग्लैंड लार निकलती। लार में कौन सा एंजाइम होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, कमेंट में आपको बताना है। देखिए, ये भी हम कमेंट में पूछ सकते थे, लेकिन हमने लिख दिया। अभी ये कमेंट पूछ रहे हैं, इसको जरूर बताइएगा। बस आज तक का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट जोरदार वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर तो जो भी हो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा है। ये जब आप बताते हैं कि वीडियो कैसा है, उस समय एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट ये मिलता है कि यार बढ़िया है तो उसको और बढ़िया करते हैं, बढ़िया है तो उसको और बढ़िया करते हैं, और अगर कम बढ़िया है तो उसको ठीक करते हैं, ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आपको भी बढ़िया है तो और बेटर कंटेंट मिलेगा, है ना, पढ़ने के लिए। और अगर कम बढ़िया है तो अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बस इसीलिए कहते हैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।